सबसे पहली मर्यादा तो यही होती है। वैसे माइक जब हाथ में आ जाता है तो वक्ता अपना समय भूल जाता है और बोलता ही रहता है, तो श्रोता संवर्ग के धैर्य की परीक्षा हो जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस परिसर में बैठा हुआ श्रोता संवर्ग बड़ा धैर्यवान है, क्योंकि कहते हैं सभा में वही होते हैं जो सभ्य होते हैं, और जो सभ्य होते हैं उन्हें बार बार किसी बात की याद नहीं दिलाई जाती है। तो हमारे शिविरार्थी जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं, अपने संस्कार का, अपनी सभ्यता का, अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये असीम ऊर्जा होती है युवाओं में, अदम्य साहस होता है युवाओं में, आकाश की ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूने का साहस होता है युवाओं में, और वो युवा भारत मेरे सामने है। तो सबसे पहले प्रणाम करता हूं और गुजारिश करूंगा कि प्रार्थना परमात्मा से मिलने का एक पवित्र साधन होता है। प्रार्थना समर्पण का नाम होता है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता है, ये मुंह का व्यायाम नहीं होता है। प्रार्थना में वो शक्ति होती है, प्रार्थना में वो ऊर्जा होती है, प्रार्थना में वो समर्पण होता है कि हम अपने को भूल करके और उस परम पिता परमेश्वर से तल्लीन हो जाते हैं और हमारा व्यक्तित्व क्रमशः परिष्कृत होता जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। गुरु नानक देव जी ने, अब तो यहाँ मैं अगर कहूँगा तो वही नानी के आगे ननियौरा की बात, अब यहाँ आनंदपुर साहिब में सिख धर्म की बात बार बार कहूँ तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं एक धृष्टता कर रहा हूँ मुझे कि नाम जपो, कि तो नाम जपो क्या है? ये प्रार्थना ही है। ये सुमिरन क्या है? प्रार्थना। हम गुरुद्वारों में सुबह सुबह अमृत बेला में कितना सुंदर शब्द कीर्तन सुनते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं उस गुरु साहबान के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस एक ओंकार के प्रति जो अजूनी सैभव है, उसके प्रति हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और जब समर्पित करते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो जाता है। और जब मैं अपने अस्तित्व को भुला करके और ये महसूस कर लेता हूं कि परम पिता परमात्मा का ही मैं अंश हूं, उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाता है। ये केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, इसमें जो अंश है उस अंशी से मिला हुआ है, और उसी अंश और अंशी के संबंध को प्रभावित करने के लिए, उसी अंश और अंशी को के संबंध को समझने के लिए ये प्रार्थना किया जाता है। 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दिया महात्मा गांधी ने दिल्ली में। सब बेचैन हो गए, नहीं नहीं आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप ये निर्णय, उपवास वाला निर्णय आप तोड़िए। उन्होंने कहा नहीं मैं उपवास रखूंगा। वो सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि बापू आपकी जरूरत है इस देश को, इसलिए हम सब की प्रार्थना है कि आप ये व्रत न ले 21 दिन के उपवास का। लेकिन गांधी जी नहीं माने, लेकिन एक शर्त अपने लोगों का मान गए कि जब मेरी स्थिति बहुत खराब होने लगेगी, लगेगा कि अब मृत्यु आसन्न है, तो मैं उपवास तोड़ दूंगा।
जो डॉक्टर लगे हुए थे रोज परीक्षण करने के लिए, तो बहुत ही रोचक शैली में राजेंद्र बाबू ने उसकी चर्चा किया है कि दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था और अपने लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। एक दिन ये स्थिति आ गई कि डॉक्टर को कहना पड़ा कि अगर आज उपवास आप नहीं तोड़ेंगे तो आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी ने राजेंद्र बाबू से कहा, राजेंद्र बाबू, अभी तक आप लोगों ने अपने डॉक्टर के माध्यम से और इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सहारे मेरी जांच करवाई और स्वास्थ्य के बारे में मुझे समय समय पर अवगत कराते रहे। आज की रात मुझे आप दे दीजिए, अगर कल तक मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन आज शाम को उपवास नहीं तोड़ूंगा। सबकी सहमति बन गई और सुबह वही डॉक्टर जब चिकित्सकीय परीक्षण किए तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले गांधी जी के सहयोगियों से पूछा, क्या आपने कोई और औषधि दी है? नहीं। फिर अकस्मात ये चमत्कार कैसे हो गया, किसी के समझ में नहीं आ रहा था। लोगों ने पूछा, गांधी बापू, आपका तो स्वास्थ्य एकदम सही है, नॉर्मल हो गया है, ये हुआ कैसे? बोला, अभी तक आप लोगों ने अपने साधनों का प्रयोग किया, अपने एलोपैथ होम्योपैथ जो भी है चिकित्सा पर आपने भरोसा किया। मुझे तो उस परम पिता परमेश्वर पर भरोसा है। मैंने प्रार्थना उससे किया और उसका शुभ परिणाम आपके सामने। ये प्रार्थना में ताकत होती है, ये प्रार्थना में शक्ति होती है, ये प्रार्थना में सामर्थ्य होता है, ये प्रार्थना में बल होता है। और इसीलिए हम दिन भर काम करते हैं। प्रातः अब एक रिचुअल्स है और परंपरा है। सिद्धू जी ने, चूंकि थोड़ा मैं क्षमा भी चाहूंगा, वो शब्द अगर कहीं, क्योंकि उस परंपरा में नहीं पला बढ़ा हूँ। 31 तक कल्चरल प्रोग्राम और कहते हैं कि उसमें लंगर में स्वीट डिश नहीं लेते हैं, तो इस समय तो होना चाहिए कल्चरल प्रोग्राम हमारे शिविर के नियमों के कायदे के हिसाब से। लेकिन हम जहाँ जाएं, जिस परंपरा में जाएं, वहां की परंपराओं को मानना ही सबसे बड़ा शिविर का अनुशासन होता है। तो हम उस परंपरा को, उस अनुशासन को भी, ये भी हमारे लिए सीख है। और सीख ही नहीं है, एक नई सीख भी है कि इस तरह की परंपरा है हमारे सिख समाज में। कितना सुंदर है, कितना सीखने को मौका मिलता है। आप में अदम्य साहस है, आप में शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है, तभी तो इतने दूर दराज से इस धरती में वो ताकत है, आकर्षण है, जादुई शक्ति है जो आपको आकर्षित करके यहां तक लाई इस सर्दी में, ठिठुरन में। तो हम अपने घर में ही अगर बने रहेंगे तो क्या सीखेंगे? और अच्छा है कि इसमें सभी लोग नए हैं। हमारे शिविर का तो एक नियम ही होता है, प्रातः जागरण, फिर श्रम संस्कार, जिसमें हम श्रमदान करेंगे सामुदायिक लाभ के लिए। फिर हम भाषा शिक्षण का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें एक दूसरे की भाषाओं को सीखते, कोई गुरु शिष्य नहीं होता है। फिर हमारा टैलेंट एक्सचेंज का बौद्धिक चर्चा होती है। फिर हमारा सामूहिक खेल होता है, जो आज हम खेले हैं, टैलेंट एक्सचेंज, प्रतिभा विनिमय का कार्यक्रम होता है। लेकिन हम पंजाब में आए हैं तो हमारे गुरचरण भाई खूब सिखाएंगे भांगड़ा, लेकिन पहली तारीख से सिखाएंगे। और इस तरह से कल्चरल प्रोग्राम होता है। लेकिन हम
इतना कार्यक्रम करते 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 शाम को जब थक जाते हैं तो हमको मानसिक शांति की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। हमको अपने आप को मूल्यांकित करने का एक सुअवसर प्राप्त होता है प्रार्थना में कि हम क्या हैं। और ये पीछे जो बैनर लगा हुआ है वो स्पष्ट बता रहा है, सर्वधर्म समभाव का हम एक संदेश देने के लिए सभी धर्मों में, सभी मजहबों में, सभी में क्या है उस प्रार्थना के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं और कोशिश ही नहीं, उस संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रार्थना में जरूरी नहीं कि प्रथम चरण में ही आपका व्यक्तित्व का परिमार्जन शुरू हो जाए, लेकिन हम एक कदम बढ़ाना तो शुरू करें और उस एक कदम के बढ़ाने का ही प्रयास है प्रार्थना। और प्रार्थना का कोई नियत समय नहीं होता है। हम तो चूंकि इतने कार्यक्रम हैं, उसका एक अंग है ये प्रार्थना। अन्यथा प्रार्थना तो हमारे गुरुओं ने 24 घंटा वो प्रार्थना में मगन रहते थे। हमारे विनोबा जी कहते थे कि हाथ से काम करो और मुंह से राम का स्मरण किया करो, यानी हर समय राम का नाम और हाथ से काम। तो प्रार्थना में हम परमात्मा का हर समय नाम लिया करें, जो भी काम करें वो परमात्मा का काम समझ के करें, तो कोई बोझ ही नहीं होगा, कोई थकान ही नहीं होगी और काम भी हमारा सफल होगा, दूसरे के लिए लाभदायक होगा, समाज के लिए प्रेरणादायक होगा, आदर्श होगा। इसीलिए ये प्रार्थना की जरूरत महसूस हुई और इसको आधुनिक काल में कहें, गुरु साहबान तो किए ही किए और उनके हर एक शब्द प्रार्थना ही है, हर एक शब्द प्रार्थना है। लेकिन जैसा संजय ने कहा, गांधी जी ने महसूस किया कि इस सभी धर्म के प्रार्थनाओं को सामूहिक रूप से हम आयोजित करें और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सुब्बाराव जी ने जहां भी गए देश विदेश में इस सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया। हम सिद्धू सर तो हम लोग थे, शेख हसीना इस समय तो यही हैं, वो उस समय प्रधानमंत्री थे और पूरा आयोजन हमारे सिद्धू सर ने वहाँ बांग्लादेश में किया था, श्रीलंका में किया था। वहाँ सुब्बाराव जी ने सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित करवाया था और सब लोगों की उसमें सहभागिता हो रही थी। वहाँ के विपक्षी दल के नेता, न्यायाधीश, सभी लोग आए थे। प्रधानमंत्री के आवास में हम लोगों का कार्यक्रम हुआ, तो कितना सुंदर कार्यक्रम और तो अद्भुत अवसर है आपके लिए कुछ सीखने का, क्योंकि शिविर में तो यही होता है ना, मानसिक क्षितिज का विस्तार होता है, भौगोलिक ज्ञान का विस्तार होता है। बिना मुद्रित किताबों के हम बहुत कुछ जान लेते हैं। मुद्रित किताब जो होते हैं उन्हें पढ़ना पड़ता है, लेकिन शिविरों में आने के बाद तो हमें किताब छूने की भी जरूरत नहीं होती है, हमको तमाम सारी चीजें यूं ही आ जाती हैं। बहुत कुछ जो हम दूर दूर से सुनते आए। आनंदपुर साहिब तो बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। आज इस धरती पर आपको इस चरण रज को स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। कितना पवित्र है ये धरती, जहां खालसा पंथ की स्थापना हुई, खालसा पंथ की स्थापना हुई और खालसा पंथ की स्थापना का भी एक संदेश है। कहां बीदर, वो जो पंज प्यारे थे, वो पंज प्यारे केवल इसी धरती के थोड़ी थे। एक भाई बीदर के थे, एक जगन्नाथपुरी के थे, एक द्वारका के थे, एक लाहौर के थे। सभी अलग अलग दिशाओं के, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और जातियां जिन्हें हमने छोटा समझ रखा था, उनको वाणी भी दिया और वाणा भी दिया। यही वो धरती है, यही वो जो नीचे से ऊपर उठाने का काम करता है। तो आप आए हैं,
निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व भी पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार पुनः प्रणाम।